Greetings, I'm Evangelist Joshua Shadle from America, मेरा नाम मुबश्शिर जोशुआ शैडल है और मेरा ताल्लुक अमेरिका से है। and it's just such a blessing and honor to be here today. मेरे लिए बहुत बाबरकत और इज़्ज़त की बात है कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। Here in the largest city of Pakistan, Karachi, मैं यहाँ कराची में, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, मौजूद हूँ। to be able to preach the good news of Jesus Christ, यीशु मसीह की खुशखबरी की मनादी करने के लिए मौजूद हूँ। to share the love of the Father आप बाप की मोहब्बत को शेयर करने के लिए with the people of Karachi आप कराची के लोगों के साथ and the people of Pakistan. और पाकिस्तान के लोगों के साथ। You know, when I came to Karachi, आज जब मैं कराची आया, the people here were so welcoming यहाँ पे लोगों ने मुझे बहुत गर्मजोशी के साथ वेलकम किया and they were so welcoming at such a high level और इन्होंने मुझे इतने अच्छे तरीके से वेलकम किया, that it was a bit overwhelming. ये बहुत ही मेरे लिए बाबरकत बात है। There's such a hospitality यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मेज़बान हैं, that the people of God here in Karachi have जो खुदावंद के लोग यहाँ कराची में मौजूद हैं। for people from different countries to come to preach the gospel here. यहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक के लोग आते हैं जो कलाम की मनादी करने के लिए। And I am just so blessed to come to you today and preach and explain the love of Jesus. मुझे भी बहुत खुशी है कि मैं यहाँ पे आया हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत और उसकी मनादी करने सकूँ आपको। I just would like to speak about relationship with Jesus. मैं आज जिस मौजू पे बात करूँगा कि वो हमारा यीशु मसीह का से साथ जो रिश्ता है, उस पे हम बात करेंगे। You know, with Jesus all things are possible. आप जानते हैं कि यीशु मसीह में सब चीज़ें मुमकिन हैं। He makes all things new. वो सब चीज़ों को नई बना देता है। His love never fails. उसका मोहब्बत कभी नाकाम नहीं होती। The Bible says that Jesus is closer than a brother. बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह हमारा भाई है And we can always depend upon Jesus. और हम हमेशा खुदावंद यीशु मसीह पर भरोसा कर सकते हैं। He is faithful and true. वो बहुत वफादार और सच्चा है। He's an ever-present help in the time of need. वो हर वक्त हमारी मदद के लिए मुस्तैद है। He promised in His Word that He would never leave us nor forsake us. उसने वादा किया है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी तुमसे दस्तबरदार नहीं And this होऊंगा। is just such a great promise of the Father और ये बाप का बहुत ही एक अजीम सच्चा वादा है and from the Lord Jesus. और यीशु मसीह की तरफ से भी। The Word of God खुदा का कलाम is Jesus Christ. यीशु मसीह है। The Bible बाइबल is Jesus Christ in book form. यीशु मसीह है जो किताब की सूरत में हमारे सामने है। The Word of God खुदा का कलाम will never contradict the voice of God वो खुदा की आवाज़ के साथ कभी मुतसादम नहीं होता, because God and His Word are one. क्योंकि खुदा अपने कलाम में एक है And the Bible is Jesus speaking to us. और बाइबल यीशु मसीह है जो हमसे बात करते हैं। Jesus said, if you abide in me यीशु ने कहा, अगर तुम मेरी ताबेदारी करो and my words abide in you, और मेरा कलाम तुम अमल करो कलाम पे, you may ask what you will और तुम जो कुछ मांगो and it shall be given to you. वो तुम्हें दिया जाएगा। This is another promise ये एक और दूसरा वादा है। of the faithfulness of Jesus. ये यीशु मसीह की वफादारी का एक सबूत That है if we ask anything in His name, कि अगर हम उसके नाम से कुछ भी मांगे, the Father will give it to us. बाप हमें देता है। God is so good. खुदावंद बहुत भला है। You see, we were created by love, उसने हमें मोहब्बत से पैदा किया, for love, मोहब्बत के लिए पैदा किया, to love, मोहब्बत करने के लिए, because our Heavenly Father is love. क्योंकि हमारा आसमानी बाप मोहब्बत है। The Bible says that God so loved the world बाइबल हमें बताती कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की that He gave His only begotten Son, कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया that whosoever believeth in Him shall not perish, कि ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी but पाए, have everlasting life. बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। God so loved the world that He gave. बाप ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने दे दिया। You see, love is action. आप देखते हैं कि मोहब्बत एक अमल है। God didn't just say He loves us.
खुदा ने सिर्फ ये नहीं कहा कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, but God proved his love for us. लेकिन उसने अपनी मोहब्बत का हमें सबूत भी दिया। The Bible says that while we were yet sinners, बाइबल हमें बताती है कि जब हम गुनहगार ही थे, Christ died for the ungodly. खुदा नारास्तों के लिए हुआ। And this is amazing news, और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त खबर है। is that no matter where you're at in your life, इससे कोई वास्ता नहीं कि आपने अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ किया हुआ है। I'm here to tell you today मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ, that Jesus died for you. यीशु मसीह आपके लिए हुआ। He rose again on the third day, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। conquering death, hell, and the grave. वो मौत और कब्र पर फतह पाई The उसने। grave couldn't hold him, कब्र उसको रोक न सकी, and he's alive and he lives forever. और वो जिंदा है और हमेशा अब तक जिंदा है। And this Jesus यीशु मसीह that's so precious, इतना कीमती है। the Word of God, खुदा का कलाम, the gift of God, खुदा का तोहफा, heaven went bankrupt to get us back. जो भी हमारी कमियां होती हैं उसको वो भरने वाला होता है। God gave his very best खुदावंद ने अपने सबसे अजीम चीज़, प्यारी चीज़ हमें दे दी so we can be saved ताकि हम निजात पा जाएं, from eternal separation from God. ताकि हम उस अबदी जो खुद बाप के साथ हमारी जो इख्तलाफ था या दूरी थी उससे हम बच सके। And you see, God is holy. हम देखते हैं कि बाप खुदा पाक है। And the Bible says that the wages of sin is death, बाइबल हमें बताती है कि गुनाह की मजदूरी मौत है, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. लेकिन खुदा की मोहब्बत, खुदा की तरफ से इनाम ये है कि मुफ्त हमें निजात मिलती है यीशु मसीह के वसीला And से। because God is a righteous and holy God, क्योंकि खुदा रास्तबाज और पाक है, he must judge sin. वो ज़रूर गुनाह की अदालत करता है। And you see, my friends, that God put the punishment upon Jesus, his son. आप भाइयों अजीज़ों देखिए कि खुदा ने उन गुनाहों की सज़ा यीशु मसीह पर ला दी। The punishment that we deserved came upon Jesus. जो सज़ा के हम हकदार थे वो यीशु मसीह के ऊपर दी गई। And Jesus died for us and as us. खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए हुआ। This is a free gift of God. ये खुदा का मुफ्त तोहफा है। Salvation is not cheap. आज़ादी आसान नहीं है। It costs God everything. ये बहुत कीमती है। Again, heaven went bankrupt to get us back. ताकि जो हमारी बैंकरप्टी हो गया, जिस चीज़ से हम को हासिल नहीं कर सकते थे वो हमें मिल चुकी है। The Bible says that whosoever shall call upon the name of the Lord Jesus Christ बाइबल हमें बताती है कि जो खुदावंद का नाम लेते हैं shall be saved. वो नजात पाएंगे, बच जाएंगे। This is amazing news. ये एक बहुत ही खूबसूरत खबर And the है। very best news you're ever going to hear in your life ये आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है is that Jesus loves you so much कि यीशु मसीह आपसे इतने प्यार करते हैं that he went to the cross. कि वो आपके लिए सलीब पर चढ़ गए। He died in a horrific death. वो उन्होंने एक ऐसी मुसीबत ज़दा मौत, जो एक तकलीफ दे मौत उन्होंने बर्दाश्त की। Beaten and bruised and whipped like no other human being. और उससे मारा गया, कूटा गया और उसकी पसली पे नेज़ा मारा गया। Jesus was 100% God and 100% man. यीशु मसीह 100% खुदा और 100% इंसान थे। But Jesus chose to limit himself. लेकिन यीशु ने इस चीज़ को इख्तियार किया कि अपनी कुव्वत और इख्तियार को महदूद करे And to take on the form of man. और वो इंसानी शक्ल उसने इख्तियार की To depend on the Father. ताकि वो बाप के ऊपर इन्हिसार करे, भरोसा करे। Jesus is the Son of Man. यीशु मसीह इब्ने आदम है। When he was on the earth, he did things as the Son of Man. जब वो ज़मीन पर थे तो उस वक्त उन्होंने एक आदमी की तरह खुदा का शुक्र अदा किया। And empowered, he was empowered by the Holy Spirit. और जब वो कुव्वत में थे, पाक रूह की कुव्वत में थे। And Jesus said, I only do what I see my Father doing. यीशु ने कहा कि मैं वही करता हूँ जो मेरा बाप करता है। Whatever the Father did, Jesus did. जो कुछ बाप ने किया वही यीशु मसीह ने किया। And you see, likewise, इसी तरह हम देखते हैं this precious Jesus,
ये बहुत ही कीमती यीशु मसीह, that lived a perfect life, उन्होंने एक मुकम्मल ज़िंदगी गुजारी, died in our place, हमारी जगह पे वो मरने वाला हुआ, conquered death, hell, and the grave. उसने मौत और कब्र पर फतह पाई, He died for our mistakes, our sins, our ugliness. और वो हमारी गुनाहों के लिए, हमारी तकसीरों पे और हमारी नाराज़गी की वजह से वो हुआ, And he became our sin. और उसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। Sin is the mistakes. Sin is the bad things, the wrong choices when you disobey God and break the commandments. गुनाह एक नाफरमानी है, गलत चीज़ है, नाराज़गी है और खुदा की नाफरमानी है। जब हम गलत काम करते हैं ये गुनाह है There's a punishment और गुनाह की सज़ा होती है, because the Bible makes it clear क्योंकि बाइबल इस बारे में साफ साफ बताती है that the wages of sin is death, कि गुनाह की मजदूरी मौत है, but the gift of God लेकिन खुदा का तोहफा is eternal life through Jesus Christ our Lord. हमेशा की ज़िंदगी है यीशु मसीह के वसीला से। Amen. That's the best news. आमीन। ये एक बहुत ही खूबसूरत खबर है And so love और इतना मोहब्बत, is action, और ये एक मोहब्बत एक अमल है and it's about a relationship with Jesus. और ये एक हमारे रिश्ते को जाहिर करती है जो यीशु मसीह के साथ है। You see, we couldn't keep the commandments हम उन हुक्मों को नहीं ले सकते, मान सकते of the old covenant. पुराने अहदनामा के। If you broke one law, if you broke one commandment, you broke them all. अगर हम पुराने अहदनामे के हिसाब से देखें, अगर हमने एक गुनाह, एक हुक्म को तोड़ा तो गोया हमने पूरी शरीयत की हुक्म अदूली नाफरमानी कर दी। And so you see, if you ever told a lie or if you ever stole, you see that will send a person to hell. इसी तरह अगर हम देखते हैं कि अपनी ज़िंदगी में अगर कभी भी हम कहीं कोई झूठ बोल दें, कोई चीज़ चुरा लें या कोई भी अगर हम गलती कर दें, Not accepting Jesus or just not accepting Christ or the love of God, going our own way will lead us straight to hell. अगर यीशु मसीह हमारे पास ना हो, अगर यीशु मसीह हमें कबूल ना करें तो शरीयत के लिहाज से तो हम सीधे जहन्नम के हकदार हैं। And you see, our Heavenly Father, He loves us so much. He loves His children so much. लेकिन हमारा आसमानी बाप हमसे इतनी मोहब्बत करता है, वो अपने लोगों को बहुत प्यार करता है, Is that He sent His only Son, Jesus, जिस मोहब्बत में, इसी मोहब्बत उसने अपने To इकलौते save us. बेटे को हमारे लिए भेज दिया ताकि वो हमें बचाए, हमें छुड़ाए। Jesus said, "This is my commandment, यीशु ने कहा कि ये मेरा हुक्म है, and this is in the new covenant, और ये नए अहदनामे में हम देखते हैं based on better promises." जो इसकी बुनियाद बहुत उम्दा वादों के साथ है। Jesus said, "Love one another, यीशु मसीह ने कहा एक दूसरे से मोहब्बत करो, and you will fulfill all the law." तुम मोहब्बत को पूरा करोगे। इस तरह The Lord instructed us and told us, खुदावंद ने हमें हुक्म दिया और हमें ये नसीहत की, commanded us हमें हुक्म दिया to love God with all of our being, अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी जान से खुदावंद से with मोहब्बत all our करें, soul, heart, and strength, अपनी ताकत से, अकल से, अपनी रूह से खुदावंद and से to मोहब्बत love our neighbor just as ourselves. और अपने पड़ोसी से उसी तरह मोहब्बत करें जिस तरह हम अपने आप से करते हैं। And by doing so, और ऐसा करने से we fulfill the obedience to Jesus. हम यीशु अल मसीह की वफादारी करते हैं, ताबेदारी करते हैं। We're going to take a short break. We'll be right back. यहाँ हम एक ब्रेक लेंगे और दोबारा हम आपके सामने हाजिर होंगे।
Evangelist Joshua. ब्रेक के बाद हम दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं जोशुआ शेडल हूँ। We were talking about relationship with Jesus. हम जिस मौजू पे आज बात कर रहे हैं वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ रिश्ते से मुतल्लिक है And the goodness of God. और खुदावंद की भलाई से मुतल्लिक है। And how much God loves us so much. आके खुदावंद हमसे कितनी मोहब्बत करता है। You know, religion आप जानते हैं कि मज़हब is based on do. मज़हब इस चीज़ पे बुनियाद करता है कि ये करें, ये करें, ये करें, ये करें। Rules and regulations. तमाम असूल व कानून, असूल व ज़वाबत, कायदे कानून हमें बताता है। And you see, the finished work of the cross, it's done. लेकिन जो मेरे और आपके लिए सलीब पे काम मुकम्मल हो चुका है वो मुकम्मल हो चुका है। What I mean is that Jesus has already set us free. मेरा कहने का मतलब है कि यीशु मसीह ने हमें पहले से ही आज़ाद कर दिया है। You see, grace and truth came by Jesus Christ. हम देखते हैं कि फ़ज़ल यीशु मसीह के वसीले से आया And he tells everyone और वो सबको बताता है to love. मोहब्बत करने के लिए, And by doing so, और इस तरह करने से not with just words only, सिर्फ ज़ुबानी नहीं, अल्फाज but के with साथ नहीं, your actions. बल्कि अपने अमल से इस चीज़ को। Jesus said in John chapter 15, यूहन्ना ने 15 बाब में फरमाया, if you love me, अगर तुम मुझे प्यार करो then keep my commandments. मेरे हुक्मों पर अमल करो, And this is my commandment, और ये मेरा हुक्म है that you love one another, कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत करो just as I have loved you. जिस तरह मैंने तुमसे मोहब्बत की। Love keeps no record of wrongs. मोहब्बत या प्यार वो गलतियों का हिसाब नहीं रखता। Love forgives. मोहब्बत मुआफ़ करती है। Love boasts in the truth. मोहब्बत उसके ऊपर, सच्चाई के ऊपर बुनियाद करती And है, the truth is Jesus, और सच्चाई यीशु मसीह है, the Word of God. खुदा का कलाम। Hallelujah. हालेलुया। This is an amazing time that we're living in right now. ये एक बहुत ही उम्दा वक्त है जो हम ज़िंदगी में How गुजारते the हैं। gospel of Jesus Christ is going forth into all the world. खुदावंद की खुशखबरी, कलाम मुक़द्दस किस तरह पूरी दुनिया में फैल रहा है, And it is harvest season. और ये फसल की कटाई का वक्त है। You know, God is waiting खुदावंद इंतज़ार कर रहा है for the harvest. ताकि फसल जो है वो उसको मिले, And hallelujah, the harvest is ripe. और खुदावंद का शुक्र हो, हालेलुया, कि फसल तैयार है। I want to just share a quick testimony मैं जल्दी से कुछ अपनी गवाही शेयर करना of चाहता the हूँ love of God कि खुदावंद की मोहब्बत के बारे में, and how I came to Jesus Christ और किस तरह मैं यीशु मसीह के पास आने and वाला how हूँ, God is using me now. और किस तरह खुदावंद मुझे इस्तेमाल कर रहा है। I grew up in church, मैं एक चर्च के अंदर था, you know, and I thought it was religious. और जिस तरह हम जानते हैं कि हमारा मजहबी तौर पे, I believed in God. मैं मजहबी तौर पर खुदा पे ईमान रखता था, I did believe in Jesus, मैं यीशु पे भी ईमान रखता था, but I didn't quite understand. लेकिन मुझे पूरी समझ नहीं थी। I felt very distant, मेरे और खुदा के बीच में बहुत फासला था। and that God was somewhere up in the sky. खुदावंद का और मेरा एक रिश्ता बिल्कुल ही, जो फासला था हमारे बीच में बहुत ज़्यादा था। I knew He could hear me, लेकिन मैं जानता था कि वो मुझे सुनता है, and I believe He also could see me, और वो मेरा ईमान था कि वो मुझे देखता भी है, but I didn't know His voice. लेकिन मैंने उसकी आवाज़ नहीं सुनी थी। I didn't have a relationship with my Father मेरा बाप के साथ रिश्ता नहीं and the था, Lord Jesus Christ और यीशु मसीह के साथ, and the Holy Spirit. और पाक रूह के साथ। And blessed be God और खुदावंद जो बाबरकत हमें करता है, that has blessed us जिसने हमें बरकत दी है, with all spiritual blessings in Christ Jesus. और यीशु मसीह के अंदर तमाम रूहानी बरकतों के लिए। Growing up in church, चर्च की कलीसिया में बढ़ते हुए I would just attend church services as normal. मैं आम कलीसिया के मेंबर की तरह की जो चर्च की सर्विस थी वो अटेंड करता था, And I'd go home, और घर चला जाता था, not experiencing or encountering a whole lot. और पूरे दिल के साथ मैं खुदा के साथ अपना दिल लगाने का तजर्बा नहीं रखता था। There was times where I felt His presence,
एक वक्त आया कि जब मैंने उसकी हजूरी को, उसकी मौजूदगी को अपनी ज़िंदगी में महसूस And किया, there's times where I saw miracles, और वो वक्त एक बहुत ही मौजज़ाना तौर पर मेरे साथ but I हुआ, didn't understand or realize और लेकिन मैं उसको भी समझ ना सका और उसकी हकीकत को ना पहचान सका that this amazing God कि ये इतना अजीम खुदा whom we serve, जिसकी हम खिदमत इबादत करते हैं, who loves us so much, जो हमसे इतनी मोहब्बत करता है that gave his only son Jesus कि उसने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को हमें दे to दिया die in our place, ताकि वो हमारी जगह पे मरने वाला हो, that Jesus truly, truly loves us. कि यीशु मसीह हकीकी तौर पर, सच्चे तौर पर हमसे प्यार करते हैं, And desires a real relationship with us. और वो उनकी ये ख्वाहिश है कि हमारा उसके साथ अच्छा रिश्ता, मजबूत रिश्ता हो। I was lost for a very long time. मैं बहुत अरसे तक खोया हुआ था, Even though I went to church, अगरचे कि मैं चर्च में जाता था, I still lived a really sinful life. हाँ, लेकिन इसके बावजूद मैं एक गुनाह के अंदर ज़िंदगी गुजार रहा था। Of course, we make mistakes. हाँ, हम जानते हैं कि हम गलतियाँ करते हैं, Thank God for the grace of God. लेकिन हम खुदावंद के फ़ज़ल के लिए शुक्रिया अदा Thank करते God for हैं। the cross. खुदावंद का शुक्र हो सलीब के लिए, Thank God for the blood of Jesus. यीशु मसीह के खून के लिए शुक्र हो, Thank God for Jesus. यीशु के लिए शुक्र हो। You know, as I got older in the Lord, जिस तरह मैं खुदावंद में हुक्म आगे आया and I started actually reading my Bible और मैंने अपनी बाइबल को पढ़ना शुरू कर दिया and started seeking the Lord और खुदावंद को ढूंढना शुरू कर दिया, and watching testimonies और मैंने गवाहियों को देखना और सुनना शुरू कर of दिया mighty men and women of God जो खुदा के अजीम लोगों के वसीला से हो रहे थे, being used in all over the world in crusades, जिनको खुदावंद पूरी दुनिया में इस्तेमाल कर रहा था, seeing miracles, signs and wonders, जहाँ पे बहुत सारे मौजज़ात और निशानात ज़ाहिर हो रहे थे, seeing empty wheelchairs, और बहुत सारी जो कलीसिया के अंदर काम हो रहे थे मौजज़ात blind के, eyes open, अंधी आंखें खुलती हुई, deaf ears open, बंद कान, बहरे कान सुनने लगे, the dead are raised. जो मुर्दे थे वो जिंदा हुए। Seeing this provoked me to jealousy. हाँ, ये इस चीज़ों से मुझे कुछ हसद भी हुआ। I knew that I was missing something. मुझे महसूस हुआ, एहसास हुआ कि मुझ में कुछ कमी है। Even though I read my Bible, अगरचे कि मैं अपनी बाइबल पढ़ता था, I still felt a distance. इसके बावजूद भी मैं एक फासला महसूस कर रहा था। And what I was missing लेकिन जो चीज़ मैं महसूस कर रहा था, कमी जिस चीज़ की महसूस कर रहा था, was a conversation with Jesus. वो यीशु मसीह के साथ गुफ्तगू की थी। You see, he's closer than a brother. उसने हमें अपना भाई कहा है, But at the time, I didn't realize it. लेकिन मैंने कई दफ़ा इस चीज़ों को महसूस ना किया। But when I called upon the name of Jesus, लेकिन जब मैंने यीशु को पुकारा, and I began to reach out to him by faith, जब मैंने उसके पास ईमान के साथ आया, listening to the Word of God, खुदावंद के कलाम को सुनते हुए, feeding my faith. अपने ईमान को जांचते हुए, And the Bible says that faith cometh by hearing, और खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि ईमान सुनने से पैदा आता है and hearing by the Word of God. और सुनना खुदा के कलाम से। I began to speak to Jesus मैंने खुदा से बात करना शुरू कर दी, because I saw Jesus in the Bible क्योंकि मैंने यीशु मसीह को बाइबल में देखा and that he so loved everyone और वो सबसे बहुत मोहब्बत करते हैं and that he desired intimacy with us. और वो हमारे साथ एक रिश्ते की ख्वाहिश रखते हैं। That's why he did the will of the Father. और इसीलिए उसने इस दुनिया को जो अपने लिए चुना, He did all that he did, वो उसने सब कुछ किया जो कर सकता था, conquering death, hell, and the grave, जो उसने मौत, सलीब और कब्र पर फतह पाने वाला हुआ, going to the cross, सलीब पर गया, shedding his blood अपने खून को बहा दिया so we can be forgiven ताकि हमें मुआफ़ी मिलने वाली हो and be the righteousness of God in Christ Jesus. और मसीह यीशु में हम रास्तबाज बनने वाले हों। When I started speaking to Jesus जब मैंने यीशु से बात करना शुरू की and reading the Word of God, और कलाम पढ़ना शुरू किया, his presence would manifest stronger. और वो उसकी हजूरी मुझ में और ज़्यादा आना शुरू हुई, ज़ाहिर होना शुरू हुई, And I heard the Lord speaking back to me. और मैंने देखा कि खुदावंद मुझसे दोबारा कलाम कर रहा है।
And we know that God and His Word are one. हम देखते हैं कि खुदावंद अपने कलाम में एक है। So as I flooded my heart with scriptures जब से मैंने देखा कि मेरा दिल जो कलाम से भर गया and pray in the Holy Ghost, और मैंने खुदावंद के रूह में दुआएं करना शुरू की, God began to reveal His amazing love to me. खुदावंद ने अपने अजीम अजीब मोहब्बत को मेरी ज़िंदगी में ज़ाहिर किया And hearing the voice of God. और खुदावंद की आवाज़ को मैंने सुनना शुरू किया। Now अब God has completely set me free खुदावंद ने मुझे मुकम्मल तौर पे आज़ाद from a किया। life of sin and wrongdoings. हर तरह के गुनाह से और हर तरह के बुरे कामों से खुदा ने मेरी ज़िंदगी को अलहदा कर In दिया 2015, और 2015 में my life was changed. मेरी ज़िंदगी तब्दील हो गई। I experienced the power of God. मैंने खुदावंद की कुव्वत का तजर्बा लिया। Many wheelchairs emptied out, बहुत सारे खाली जो चर्चेस थे and Jesus became so real to me. और खुदावंद ने मुझे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। And you see, now God has transformed my heart अब जबकि खुदावंद ने मेरे दिल को बदल दिया है and the way I see God. और जिस तरीके से मैं खुदावंद को देखता हूँ He sees me through the blood of Jesus. वो मुझे यीशु मसीह के खून के वसीला से हासिल है। And my friends, this is the good news, आए मेरे दोस्तों, ये हमारे लिए खुशखबरी है is that no matter where you're at in your walk with the Lord, और ये कोई से नहीं इस चीज़ से वास्ता कि हम किस तरह ज़िंदगी गुजार or रहे if हैं। you don't know the Lord, अगर हम खुदावंद को नहीं जानते, you can come home. आप खुदावंद के वापस पास आ सकते हैं। Home is heaven, जो घर है वो खुदावंद की जन्नत है, paradise with Jesus. वो जो जन्नतुल फिरदौस यीशु मसीह के साथ। Jesus came to give us life and life more abundantly. यीशु हमें आया ज़िंदगी देने के लिए, कसरत की And ज़िंदगी। Jesus said, my sheep know my voice, यीशु ने कहा कि मेरी भेड़ मेरी आवाज़ सुनती है, and a stranger they will not follow. जो दूसरी हैं गैर हैं वो मेरी आवाज़ को नहीं पहचानती। My friends, God's speaking to us always. है मेरे दोस्तों अजीज़ों, खुदावंद हमेशा हमसे कलाम The करता thing है। is, are we listening to Him? देखना इस चीज़ को कि क्या हम उसकी आवाज़ को सुन रहे हैं, Because there's many voices in this world, क्योंकि हम देखते हैं इस दुनिया में बहुत सारी आवाज़ें हैं and it's easy to get distracted. और हम इस आसानी से उनकी तरफ अट्रैक्ट हो But जाते God हैं। sent His word, लेकिन खुदावंद ने अपने कलाम में फरमाया and God wants us to talk to Him और खुदा हमसे कलाम करना because चाहता है He's real. क्योंकि वो मौजूद है। And as we listen, He speaks back, अगर हम उसकी आवाज़ को सुने तो वो and हमसे He कलाम directs कर our steps. और वो हमारे कदमों की रहनुमाई करता है। And now I'm seeing the power of God and the glory of God in my own life. अब मैं खुदावंद के जलाल को, खुदावंद की कुदरत को अपनी ज़िंदगी में देखता हूँ। God is using me throughout America खुदावंद मुझे इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका से and लेकर here in the nation of Pakistan यहाँ पे भी, बल्कि पाकिस्तान में भी, for His glory अपने जलाल के लिए, and only for His glory. सिर्फ अपने जलाल के As लिए। a willing vessel of love जैसे कि एक हम खुदावंद के बर्तन होते हुए to lay down my life for the brethren मैंने अपनी ज़िंदगी उसके लिए दे दी and to boldly proclaim the gospel of Jesus Christ, और दलेरी के साथ खुदावंद के कलाम की मनादी करता हूँ। the love of God, खुदावंद की मोहब्बत का, the love of Jesus. यीशु की मोहब्बत का। Amen. आमीन। Now, we're doing many things here in Pakistan. यहाँ हम पाकिस्तान के अंदर बहुत सी चीज़ें कर We're रहे हैं, seeing mighty miracles of God, बहुत सारे अजीम मौजज़ात जो खुदावंद कर रहा है, creative miracles, बहुत अजीम मौजज़ात, baptisms of the Holy Spirit and fire. पाक रूह की आग के बपतिस्मे। Many Muslims are coming to Jesus and being converted. बहुत सारे गैर मसीही जो मुसलमान हैं वो कन्वर्ट होकर मसीह की तरफ आ रहे हैं, Because the Spirit of the Lord is drawing all men to Himself, क्योंकि खुदावंद की रूह सबको अपनी तरफ खींचती to है, Jesus. यीशु की तरफ। As we lift Him up, जब हम उसे ऊपर ले उठाते हैं, Jesus said, if I be lifted up, I will draw all men to myself. यीशु ने कहा कि जब मैं ऊपर जाऊंगा तो सबको अपने पास ले आऊंगा। And we're seeing that now. और जैसे हम ये कहते हैं, Glory to God. सारा जलाल खुदावंद को हो। Blessings. God wants to use each and every one of us. ये हमारे लिए बहुत बाबरकत बात है कि खुदावंद हम में से हर एक को इस्तेमाल करना चाहता है। In the same way that God is using me, जिस तरह के खुदावंद मुझे इस्तेमाल कर रहा God है, wants to touch you and use you for His glory as well.
खुदावंद आपको छूना चाहता है और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, He wants to shed His love in your heart, in your heart. और वो आपके दिलों में अपनी मोहब्बत को शेयर करना चाहता He है। wants to pour Himself into you वो अपने आप को आपकी ज़िंदगियों में उंडेलना चाहता है, and let you know how much He loves you. और आप जानते हैं कि खुदावंद कितनी मोहब्बत करते हैं, And by doing this, और ऐसा करने से you experience Him आप उसका तजर्बा लेते हैं and begin this relationship with Jesus. और यीशु के साथ आपका रिश्ता मजबूत होता है, और बाप के साथ भी। And I want to give everybody the opportunity to accept Jesus as their Lord and Savior. मैं सबको ये मौका देता हूँ कि वो यीशु मसीह को कबूल करें। If you don't know the Lord Jesus Christ, अगर आप यीशु को नहीं जानते, just say this with me. आप भाई के साथ ये Mean पीछे this with बोलिए, your heart अपने दिल के साथ, and confess it with your mouth. और अपनी ज़ुबान से इस चीज़ का इकरार करें। Say, Dear Lord Jesus, बोलें, यीशु मसीह खुदावंद, I ask you to come into my heart. मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि आप मेरे दिल में आएँ। I ask you to forgive me of all my sins. मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेरे तमाम गुनाहों को मुआफ़ करें। I repent. मैं तौबा करता हूँ, I turn from this world मैं इस दुनिया से मुंह मोड़ता हूँ, and I say, Jesus, और मैं कहता हूँ, यीशु मसीह, come live inside of me. मेरी ज़िंदगी में आ। I want to know you and follow you. मैं आपको जानना चाहता हूँ और आपके पीछे आना चाहता हूँ। Help me to follow you. मेरी मदद करके ताकि मैं आपके पीछे आऊँ। I ask you to fill me with your Holy Spirit. मैं चाहता हूँ कि आप मुझे पाक रूह से भर दें, In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में। Take a deep breath आप and just experience the love of God. आप गहरा सांस लीजिए और खुदावंद की हजूरी को महसूस कीजिए। If you said that quick prayer, अगर आपने ये दुआ पढ़ी है, remember you're not saved by a prayer, याद रखें कि आप सिर्फ इस दुआ से नहीं बचेंगे, but you're saved by a person. His name is Jesus. लेकिन जो बचाने वाली एक ही ज़ात है, यीशु अल मसीह की। Now, welcome into the family of God. अब आपको हम खुदावंद के ख़ानदान में वेलकम This करते is हैं। just the beginning. ये जस्ट एक आगाज़ है। But I want to encourage you मैं आपको एनकरेज करता हूँ that Jesus loves you. कि यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं। Precious to Jesus. आप यीशु के लिए बहुत कीमती हैं। And from the TV network here आज के इस टीवी के नेटवर्क के ज़रिए से in Karachi, Pakistan, कराची में, पाकिस्तान में, we love you too. हम आपसे मोहब्बत करते हैं। God bless you. खुदावंद आपको बरकत दे। Jesus is Lord. यीशु मसीह खुदावंद है। Amen. आमीन।